नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत मल्लिक फिर एक बार आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर आया हूं। मुद्दा यह है, शासन ने वन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं और जिनके पीछे लाखों करोड़ खर्च भी करते हैं, परंतु क्या इनकी जिम्मेदारी 100% ये अपने कर्म क्षेत्र में दे रहे हैं? आइए हम आपको दिखाएंगे ग्राम पंचायत तरईबड़ा के जंगल की जो वर्तमान परिस्थिति। वो इस वक्त हम खड़े हैं बस्तर वन परिक्षेत्र के सीमांत में है, जहाँ पे ये तरईबड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से गुजरते वक्त हमको नज़ारा ये देखने को मिला कि जंगल की दोनों साइड में काफ़ी सारे पेड़ को काट कर गिरा दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी सारे जंगल को उजाड़ कर ज़मीन बनाया जा रहा है। पर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ के जो वर्तमान जो परिस्थिति इस जंगल की क्या परिस्थितियाँ मैं दिखाऊंगा। मेरे पीछे देखेंगे ये तरोताज़ा एक पेड़ जो ज़मींदोज़ किया गया है, अभी सुबह सुबह ही काट के किया गया। परंतु सवाल ये है कि यहाँ के जो वन परिक्षेत्र के जो नुमाइंदे, जो अधिकारी जिनके पर जिम्मेदारी दिया गया है, वो उसकी ये दशा देखते हुए पता चलता है उसकी सजगता कितनी है। अगर उसकी सजगता सही होती तो इस कदर जंगल को यहाँ के स्थानीय लोग नहीं उजाड़ते। तो आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। ये बाकायदा जंगल को उजाड़ कर बाकायदा एक लाइन की तरह बना दिया गया, यानी ये सीमा रेखा बनाया गया है कि जिसने भी उजाड़ा है इस जंगल, उसने एक सीमा रेखा बना दिया है कि ये यहाँ तक अब हमारा कब्जा है। अब इसके अंदर ना तो फॉरेस्टर आ सकता है और ना ही कोई ग्रामीण इस पर कब्जा कर सकते। यानी आपने इस निशानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। पर दुख इस बात की है, प्रशासन की जो प्रशासनिक अधिकारी, जो फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकारी, क्या उनको इतनी बड़ी कारनामा को अनदेखा करना कहीं ना कहीं घोर लापरवाही दर्शाता है। यानी अपने जिम्मेदार के प्रति जागरूक नहीं है और जिम्मेदार के प्रति जागरूक नहीं होने के चलते आज सैकड़ों एकड़ के जंगल काट के जमीन में तब्दील करती हुए यहाँ के स्थानीय निवासी मौका तो खोजेंगे, परंतु अगर वन विभाग के अधिकारी इनको मौका दे रहा है, उसी का नाजायज फायदा स्थानीय जो जनता है वो उठा रहा है। आप लोगों को इतना जो जंगल उजाड़े हो तो फॉरेस्ट वाले मन कभी कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं ये मन जो फॉरेस्ट भी तमन है सत रेंजर डिप्टी नहीं मन काई नहीं बोलत तुमके? नहीं बोलत काई? जिसको पूछ के गांव वाले को बिना पूछे कोई नहीं काटते रहा। अभी देखो, पटेल को पूछे ना, कोटवार को पूछे ना, सरपंच पंच को पूछे ना, नहीं, मन मर्जी से इतना सारा जो पेड़ काटा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा पीछे लगभग 50 एकड़ जमीन पे पूरा उजाड़ दिया गया है। 50 से ज्यादा ही काटे हैं इसमें। 50 एकड़ से ज्यादा ही काटे होंगे। ये इधर नीचे भी तो पूरा ही काटे होंगे। तो यहाँ पे इतना सारे जंगल को उजाड़ रहे हैं। यहाँ पे जो वन अधिकारी लोग हैं, रेंजर, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, इन लोग नहीं आते हैं। ढूंढते हैं सर, नहीं मान रहे हैं लोग। कैसे तो हमको तो यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शासकीय नाकामी है ये जो जंगल एरिया है, ठीक है, ये जंगल किस क्षेत्र में अपना कोंडागांव रेंज में आ रहा है या फिर बस्तर रेंज में आ रहा है? ये बनपुर रेंज, भानपुर रेंज है। कौन है यहाँ के डिप्टी रेंजर? वो तो अभी फोटो में वही है ना? अच्छा, तो ये जो आपके सामने जो पेड़ मन कटा हुआ है, एकदम ताजा लग रहा है कि ना? आज सुबह का ही है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा पुराना कटा हुआ है। पत्ता भी नहीं, हाँ, पत्ता भी नहीं सूखा है। ये तो पुराना नहीं है, आज सुबह का ही कटा हुआ है। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ के जो फॉरेस्टर है, जो वन रक्षक है, जिन पर जिम्मेदारी दिया गया है, वो किस तरह से अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं। काफी सारे जंगल यहाँ पे, लगभग कितनी जंगल कटा हुआ होगा अभी जी? इसमें तो इधर उधर कटाई की वजह से लग रहा है। नहीं, इससे आगे भी कटा हुआ है, लगभग करीबन 50 एकड़ कटा हुआ है। सामने भी कटा होगा। नहीं, ये साइड काटा है ना, पूरा काटा है अंदर में, है नहीं?
इधर भी तो थोड़ा सा आगे, इधर है ना मुझे कब्जा है ना इससे आगे भी थोड़ा सा कटा हुआ है इधर। यहाँ पे सुने में आपका परिवार भी वाले भी काटे हैं, आप लोग भी काटे हो? काटा होगा इधर का सीधा हम रहूंगा मैं खेत में से। नहीं इधर पूरा इधर भी सफेद है, सामने नाला भी में नहीं ये जो जंगल अभी आपके परिवार वाले काटे इसको? ये भी आपका है, बच्चे काटा है। इसका बेटा नहीं, है। ये पूरा बच्चा बेटा है यही इसी का परिवार है। ये ये देखिए, तो पूरा परिवार है। दिखाई दे रहा है, ये इसी का परिवार तो आप जब जंगल को काटे हो आपको डर नहीं लगा कि फॉरेस्ट वाले कैसे आएंगे? डर होगा साहब, ये जमीन को वायले किदा जमीन किदा अगर मोटाई को मैं बताऊं, ये काफ़ी मोटा पेड़ है और काफ़ी बड़ा पेड़ है। अगर ऊंचाई तक अगर देखें तो काफ़ी बड़ा पेड़ है ये। अब ये कितनी घन मीटर लकड़ी निकलेगी फॉरेस्ट विभाग को ही पता है, परंतु मैं दिखाऊंगा इनको। बड़ा बड़ा पेड़ मारने का जो तरीका है तो कितनी आसानी है, देख सकते हैं। यहाँ का जो जड़ पेड़ की जो चमड़ी को छील दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे साल भर 6 महीने के अंतराल जो है ये पौधा धीरे धीरे अपनी मरने की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जैसे ही मर जाता है तो सूखा लकड़ी बोलकर इसको काट दिया जाता है। तो ये है बस्तर जंगल की जो वर्तमान परिस्थिति है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपके मेरे कैमरा के माध्यम से यहाँ पे जंगल को उजाड़ कर किस तरह से यहाँ पे लकड़ीमन को छुपाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े लकड़ीमन की जो गोला है ये पूरा रखा हुआ। सिर्फ यही नहीं, आगे भी आप ढेर जो नज़र आ रहे हैं पूरा आप देखेंगे। ये तरईबड़ा ग्राम पंचायत की जंगल है जिसको एकदम बेरहमी से यहाँ पे काटा गया है। और सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक दो एकड़ की अगर बात किया जाए तो ये गलत होगा। यहाँ पे लगभग 100 एकड़ जंगल को जो उजाड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो स्थानीय कुछ लोगों से हमने जब बात किया, बात करने के बाद ये पता चला कि रेंजर भी यहाँ पे आते हैं, फॉरेस्टर भी यहाँ पे आते हैं, बीट गार्ड जो वो भी आते हैं, परंतु इनके सामने ही जंगल को उजाड़ दिया जाता है और वो मूक दर्शक बन के खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं शासन की घोर लापरवाही दर्शाता है, ऐसी है। और इस पर ठोस कदम जब तक नहीं उठाया जाएगा, इन जंगल काटने वाले का हौसला और बुलंद होते जाएगा और आगे जाके जो पर्यावरण हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेकार होता नजर आ रहा है। तो आपने देखा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये एहसास हो रहा होगा कि यहाँ के जो अधिकारी क्या इतने दिन से सोए हुए थे। यहाँ पे हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने ये भी बताया कि हम तो जो बीट गार्ड आते हैं उनके सामने भी जंगल को काटते रहते हैं, परंतु जंगल के जो जिम्मेदार अधिकारी हमको आज तक इस तरह से कभी हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं किए हैं। तो कार्रवाई नहीं करने के चलते इनकी हौसला इतनी बुलंद है। वन सुरक्षा के नाम से शासन की हर महीना लाखों रुपए खर्च हो रहा है, परंतु इन लाखों रुपए खर्च होने के एवज में इन अधिकारियों अवैध कटाई पर रोक नहीं लगा पा रहे। ये कहीं ना कहीं शासन की भी नाकामी और जिन पर जिम्मेदारी दिया गया उनकी भी नाकामी। अगर यही हाल आगे भी रहा तो शायद वन एक इतिहास बनकर रह जाएगा बस्तर में, और वन को शायद देखने के लिए स्थानीय लोग तरसते नजर आएंगे। बहरहाल देखना होगा मीडिया के माध्यम से इस अवैध कटाई का उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी एवं जिन्होंने अवैध कटाई किया इन पर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। ग्राम पंचायत तरईबड़ा से विश्वजीत मलिक, टुडे न्यूज़ 24।